बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, होम पेज हमने यहाँ तक बना लिया था। हेडर, बैनर, सर्विसेज सेक्शन, अबाउट अस का सेक्शन हो गया, एफएक्यू, टेस्टिमोनियल्स। अब वेबसाइट में ना एक आधा सेक्शन होता है न्यूज़ का या ब्लॉग्स का। तो अब हम ब्लॉग्स का सेक्शन बनाते हैं। तो ब्लॉग्स के सेक्शन के लिए सिंपली हम एक कॉलम ले लेते हैं और उस कॉलम में हम सिंपल एक हेडिंग ले लेते हैं जो कि जिसमें हम शो करा देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉग्स, ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वाइट है, इसको ब्लैक कर देते हैं कि नज़र आए, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर नीचे सेक्शन में ज़रा स्पेस दे देते हैं, बहुत जुड़ा हुआ है ऊपर वाले सेक्शन के साथ। तो जैसे हम बाकी सेक्शंस में लेके चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल, तो इसको 80 पिक्सल दे देते हैं। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे ऐड करनी है पोस्ट। पोस्ट का एक विजिट है ये वाला, ठीक है। ये विजिट हम ऐड करेंगे ब्लॉग्स के नीचे, मतलब इस हेडिंग के नीचे ये। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग्स शो होंगे, ठीक है। अब इसमें ब्लॉग्स नहीं है, एक डमी ब्लॉग होगा हेलो वर्ल्ड का, उसके अलावा बाकी ब्लॉग्स नहीं हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे वो शो भी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी शो हो रहा है और प्रीव्यू करके यहाँ पे भी दिखाता हूँ, पेज एक दफ़ा लोड हो जाए। तो ये देखें एक हेलो वर्ड आ रहा है, ठीक है। ये एक पोस्ट इसमें पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे एक ही पोस्ट शो हो रही है। अब ये पोस्ट ऐड कहाँ से करते हैं? ये पोस्ट डैशबोर्ड में आके, पोस्ट में आके आपने एक नई पोस्ट ऐड करनी है, ठीक है। जो भी पोस्ट आप ऐड करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, एक उठा लेते हैं लोरम लिप्सम। लोरम लिप्सम में से टाइटल टेक्स्ट वगैरह ले लेते हैं और मैं पैराग्राफ वगैरह जनरेट नहीं करवा रहा, बस यहीं से सिंपली उठा लेते हैं। ब्लॉग का टाइटल देंगे और डिस्क्रिप्शन और एक आधी फीचर इमेज। तो जो भी ब्लॉग हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी पोस्ट आर्टिकल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो फ्रंट एंड पे ऑटोमेटिकली शो होता जाएगा, ठीक है। ये इसका टाइटल हो गया और इसी तरह मैं ये डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। ये ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन हो गई और इसके अलावा पोस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से फीचर इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह टाइटल आ रहा था फ्रंट एंड पे, उस तरह टाइटल के साथ इमेज भी आएगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज, ठीक है। सेट फीचर इमेज एंड इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। एक दफ़ा ये पब्लिश हो जाए, इसके बाद आप पोस्ट होम पेज पे आके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी, ठीक है। पहले सिर्फ हेलो वर्ड थी, अब साथ ये भी आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी और ऑप्शंस हैं, लाइक कितने कॉलम्स हों, 3, मतलब 3 पोस्ट एक उसमें आएंगी, रो में आएंगी, और 6 पोस्ट पर पेज शो करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शो कराते हैं सिर्फ 3, ठीक है। क्यों? बाकी जो पोस्ट होती है ना, वो ब्लॉग का जो पेज होता है उस पे शो कराते होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। होम पेज पे सिर्फ 1, 2, 3 शो कराते हैं, ताकि उसके नीचे फिर बटन दे देते हैं रीड मोर का। फॉर एग्जांपल रीड मोर के बटन में क्लिक करके आप ब्लॉग के पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। बटन सिंपली ऊपर से कॉपी किया, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और इसको कर देते हैं सेंटर और इसको भी रीड मोर रहने दें, ठीक है, या रीड मोर ब्लॉग्स, ठीक है। मज़ीद ब्लॉग पढ़ने के लिए इस पर क्लिक करें, इसका फिर फर्दर पेज बना के उसके साथ अटैच कर देंगे। अच्छा, इसकी जो फर्दर ऑप्शंस ये हो सकते हैं कि इमेज पोजीशन क्या है, जैसे अभी इमेज टॉप पे है, फिर हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये आप इमेज को लेफ़्ट पे रख सकते हैं, इमेज को राइट पे रख सकते हैं, इमेज को डिस्प्ले नन कराना है, हाइड कराना है, नहीं शो करानी तो भी ना कराएं। इसके अलावा इमेज की हाइट, विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अगर कोई पोस्ट जो आपने फॉर एग्जांपल नहीं शो करानी है या ऐड करानी है, एक्सक्लूड करानी है, तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर हेलो वर्ल्ड की हम देखें, मैनुअल सिलेक्शन में आ गया तो उसका टाइटल लिखेंगे हेलो, ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी क्योंकि इसकी इमेज नहीं है, डमी टेक्स्ट था तो मैंने इसको एक्सक्लूड करा दिया है। अब सिर्फ हमारी अपनी बनाई हुई पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह कोई और इंक्लूड करानी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो नहीं हो रही, मैनुअल इंक्लूड करानी है 3-4, तो वो भी आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा होम पेज हो गया कंप्लीट। बस होम पेज में और हम चीज़ें नहीं ऐड करते, मज़ीद इस होम पेज को बड़ा नहीं करते। ओके, इसके अलावा अब एक चीज़ है हमारे पास हेडर में हमारे पास आ रहा है कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, प्राइसिंग को हटा के हम यहाँ पे ऐड करते हैं 1-2 पेजेस, ठीक है। पेजेस के लिए हम जाते हैं पेजेस में और 1-2 पेजेस क्रिएट करते हैं, लाइक अबाउट और सर्विसेज। इन पेजेस में फ़िलहाल मैं कुछ ऐड नहीं करता, सिंपल ब्लैंक पेजेस जो है ना मैं क्रिएट करता हूँ। सो एक पेज हो जाएगा अबाउट अस और इसको सिंपली कर देते हैं पब्लिश। फ़िलहाल इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। इसी तरह एक और पेज हो जाएगा सर्विसेज का और इसको भी हम कर देते हैं सिंपली पब्लिश। इसमें और कुछ ऐड नहीं करते। ओके, अब हम जाते हैं मेन्यू में। इधर अभी रीलोड नहीं किया तो इसलिए शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको रीलोड करेंगे तो ये अबाउट अस और सर्विसेज का भी पेज शो होने लगा है। ब्लॉग का फ़िलहाल नहीं है। कॉन्टैक्ट अस का भी एक आधा बना लेते हैं। ऐड पेज, एक और पेज ऐड करते हैं और उसको नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश। अब जाते हैं मेन्यू में और इन पेजेस को मेन्यू में ऐड करते हैं। जैसे मेन्यू क्रिएट करते वक्त आपको बताया था कि मेन्यू में आप कोई भी पेज ऐड करते हैं, मेन्यू बना के वहाँ ऐड कर दें तो पीछे डैशबोर्ड से मेन्यू में कोई भी पेज ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये सारे कस्टम लिंक हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। प्राइसिंग का भी रिमूव कर दिया और ब्लॉग का भी रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। कॉन्टैक्ट भी रिमूव करते हैं और ये वाले पेजेस जो अभी हमने बनाए थे ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट को सबसे लास्ट पे ले आते हैं, अबाउट को यहाँ ले जाते हैं और सर्विसेज उसके नीचे आ जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही हम होम पेज को रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये पेजेस हैं ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और फिलहाल ये क्लिकेबल नहीं थे, लेकिन अब जो हमने पेजेस बनाए हैं ये क्लिकेबल होंगे, ठीक है। अब अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का पेज ओपन होगा, लेकिन ये ब्लैंक होगा, एम्प्टी होगा, इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। सिर्फ उसका एक टाइटल आ रहा है। इसको भी फिर बाद में हम क्रिएट करेंगे। इसमें भी जो सेक्शंस होते हैं वो हम ऐड करेंगे, लाइक अबाउट अस मज़ीद डिटेल हो जाएगी, मिशन, विजन, टीम और इस तरह के जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं अबाउट के पेज में वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये सर्विसेज हमने ऐड की थी, यहाँ पे सिर्फ 4 सर्विसेज हैं और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं 10 या 12, तो वो सारी की सारी हम सर्विसेज के पेज पे शो करा देंगे। लेकिन उससे पहले हम करते ये हैं कि इनको लिंक करते हैं, ठीक है। इसका तो फ़िलहाल लिंक नहीं है, कहीं भी आउटसाइड लिंक कर सकते हैं। सर्विसेज को हम लिंक करते हैं सर्विसेज के साथ। तो इसके 2 तरीके, एक तो ये है कि आप सिंपली यहाँ से जाएं और सर्विसेज का लिंक यहाँ से उठा लें, ठीक है। लोकल होस्ट से पहले उठा लें, तब ये सारा भी उठाएं तो चल जाएगा। लोकल पे चल जाएगा, लाइव पे इशू करेगा। लाइव पे इशू ये करेगा कि यहाँ पे लोकल होस्ट चेंज हो जाता है और इसकी जगह लाइव डोमेन का नाम आता है, तो इसलिए फिर ये जो है तो बाद में इशू करता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि पहले उठा लेते हैं, लोकल होस्ट को स्किप करके और उसके बाद वाला जो लिंक है वो उठा लेते हैं, ठीक है। तो चलना चाहिए सब। ये जब ये लाइव होगा तो यहाँ पे जो भी डोमेन होगी इसको ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा और लिंक जो है तो ब्रेक नहीं होगा। ये है स्टैटिक लिंक ऐड करने का तरीका, ठीक है। कि वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक दफ़ा लोड हो जाए ना, इस पर हमने कोई लिंक नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये यही पेज रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस पर भी पहले लिंक नहीं था, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जाएगा सर्विसेज के पेज पे,
ठीक है, ये रहा सर्विसेज का पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक लिंक ऐड करने का तरीका। अब आपको दिखाता हूँ एक डायनामिक लिंक ऐड करने का तरीका। डायनामिक में ये है कि अगर साइट लाइव होती है या कल को सर्विसेज का जो पेज है उसका लिंक चेंज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके चेंज कर देता है यहाँ पे। अभी सपोज बैकएंड पे जाके मैं सर्विसेज का लिंक जो है ना ये चेंज करके सर्विस करता हूँ या आर सर्विसेज करता हूँ तो ये जो लिंक है ये नहीं चलेगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे लेकिन ये उस पर जाएगा नहीं क्योंकि ये स्टैटिक लिंक है, डायनामिक नहीं है। ठीक है, अब डायनामिक लिंक ऐसे ऐड करते होते हैं। डायनामिक टैग पे जाके इंटरनल यूआरएल और यहाँ पे क्लिक करें। ये टाइप में सेलेक्ट करना है कंटेंट और ये जो सेलेक्ट है इसमें से आपने सेलेक्ट करना है पेज। पेज क्या है? अबाउट। ठीक है, अबाउट अस। अब ये डायनामिक लिंक है तो ये पीछे से जाके अगर डैशबोर्ड में जाके इस अबाउट के पेज का लिंक हम चेंज भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट अस से अबाउट कर देते हैं तो ये स्टैटिक रहेगा। ये मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 404 पे नहीं जाएगा। ठीक है, एरर नहीं देगा हमें। ठीक है, सो ये पेज भी लिंक हो गया और अबाउट का पेज जो है ये भी लिंक हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अबाउट के पेज पे जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल, कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल जो है तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर वो आप टेस्टिमोनियल का पेज बनाना चाहते हैं जहाँ पे मज़ीद टेस्टिमोनियल दिखाना चाहते हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल FAQ का पेज बनाना चाहते हैं, उसको रीड मोर करना चाहते हैं, वो भी आप लिंक कर सकते हैं। इसी तरह ब्लॉग्स का एक सेक्शन होगा, ब्लॉग्स को भी हम लिंक करेंगे। ब्लॉग का पेज हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, उसका थोड़ा सा ब्लॉग के पेज को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, बल्कि सारे पेजेस तो डिज़ाइन करने ही पड़ेंगे। तो ये होम पेज यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम अब अबाउट पेज बनाएंगे और सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। अबाउट में होगा अबाउट का सेक्शन और उसके अलावा मिशन विजन ऐड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं टीम्स ऐड कर सकते हैं, टीम मेंबर जो होते हैं। इसके अलावा जो दिल में आया आप कर सकते हैं फ़िलहाल लर्निंग पर्पज़ के लिए, लेकिन ये है कि मेजर ये सेक्शंस होते हैं। उसके अलावा सर्विसेज का जो सेक्शन है, पेज है, उसके अंदर मज़ीद सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल होम पेज पे हमने 4 शो कराई हैं लेकिन हमारी टोटल सर्विसेज 12 हैं, 15 हैं, तो वो हम सारी की सारी वहाँ पे शो करा सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज में क्या होता है, लोग हमें हमारी लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल, हमारा एड्रेस, तो डिफरेंट चीज़ें लोगों को हमारे बारे में जाननी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज में एक मैप होता है। मैप पे हमारा एड्रेस होगा और उसके अलावा फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, टाइमिंग्स दे सकते हैं कि किस किस टाइम में ऑफ़िस खुला होता है, किस टाइम में ऑफ़िस बंद होता है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी शॉप है, जो कुछ भी है जिसके बारे में भी साइट है। ठीक है, उसके अलावा एक फॉर्म होता है। फॉर्म में क्या होता है कि डिफरेंट होते हैं लेकिन कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो ये होता है कि नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और मैसेज। तो जो भी बंदा फॉर्म फिल करेगा, आपको रीच आउट करना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है, कुछ पूछना है, कोई क्यूरीज हैं उसकी, तो वो फॉर्म फिल करके फॉर्म में मैसेज में आपको मैसेज देता है और वो आपको ईमेल पे रिसीव हो जाता है। आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में सेव होता है और आपको ईमेल पे भी रिसीव हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ तक हमारा होम पेज और मेन्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेजेस पे जाएंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और फिर होम पेज और बाकी अबाउट पेज और सर्विसेज पेजेस वगैरह पे जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।